प्रोफेसर अमिताभ, ये ईरान क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ईरान उस तरीके का एक घायल लड़ाका है जो ये बताने की कोशिश में है कि कितना भी खून बह गया मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, या वाकई अमेरिका जो चाह रहा था कि जिस तरीके से ईरान ब्लीड करे वो हो नहीं रहा है? देखिए, ईरान हैज़ नथिंग टू लूज। ईरान ये जानता है कि जो मैक्सिमम क्षति कर सकता था एरियल बॉम्बार्डमेंट से, वो उस पर यूएस और इजराइल ने किया है। अब उसके पास कुछ बचा नहीं है। हाँ, उसके जितने तेल इंस्टॉलेशंस थे ज़्यादातर बचे हुए हैं और वो इस कैपेसिटी में है कि वो तेल निकाल सके। अमेरिका ये जानता है कि वो तेल निकाल के बेचेगा कहाँ अगर होर्मुज बंद है तो, ये एक सबसे बड़ा। और कितने दिनों तक वो बंद रखेगा अगर वो उन तेल कुओं से तेल नहीं निकाल रहा है तो उसकी इकोनॉमी कैसे चलेगी? इस समय ट्रंप की सोच बहुत बदल गई है। वो ये जानते हैं कि अगर ये 6 महीने तक चला अमूमन शॉर्ट टर्म में, तो ईरानी जनता सड़क पे आ जाएगी और वो रिवोल्ट करेगी, वो खुद वहाँ के शासन को हटाएगी। लेकिन शायद उनको ये पता नहीं कि जिस तरह से एंड्योर किया है इस वॉर को ईरान ने, उसको देख के लग रहा है कि अभी भी ईरान की IRGC जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, उसके पास अभी भी बहुत दमखम है। उनके लीडरशिप भले ही खत्म हो गए हों, लेकिन मिडिल लेवल पे जितने उनके लीडर थे वो सब बरकरार हैं। इस समय पुतिन से भी वो बात कर रहे हैं ट्रंप, और पुतिन भी यही कह रहे हैं कि आपने सीज़फायर बढ़ा के अच्छा किया। लेकिन उनको ये भी पता है कि अगर इसी तरह डेडलॉक बना रहा तो रूस को एडवांटेज होगा, तेल के दाम बढ़ेंगे, रूस का तेल बिकेगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यूरोप इस समय एक कहें कि महामंदी के कगार पर, मंदी तो छोटा शब्द है, 0.1% उनके इस क्वार्टर में यानी मार्च तक के क्वार्टर में सिर्फ ग्रोथ हुआ है, जो पिछले साल से 0.2% कम है। यानी अगर यही स्थिति बनी रही, जर्मनी पहले से गैस लेता था रूस से, LNG बाद में खरीदना शुरू किया उसने कतर से, अब वो भी बंद हो गया है। तो इस समय रूस जिस मुहाने पर खड़ा है, जिस समय यूरोप जिस मुहाने पर या दुनिया जिस मुहाने पर खड़ी है, उसमें ये बहुत जरूरी होगा कि किसी भी तरह ट्रंप को ये एक्टिव इंटरवेंशन करना होगा कि ये हॉर्मुज की जो क्राइसिस है, जो अनएंटिसिपेटेड थी, उसको खत्म किया जाए। और आप कैबिनेट के टकराव की बात कर रहे थे, वो ये मानते हैं कि तेल के दाम घटेंगे, लेकिन ट्रंप जब सत्ता में आए थे, जब उनका इलेक्शन प्लान सबसे बड़ा यही था कि $3 से कम पर गैलन तेल वो बेचेंगे। आज $4.3 पर गैलन है, यानी वहां भी उनके ऊपर मार पड़ रही है। और अभी सीनेट के इलेक्शन आने वाले हैं, और JD वैंस तो शुरू से इस युद्ध के खिलाफ थे। डैन केन जो उनके मिलिट्री कमांडर हैं, वो इसके खिलाफ थे। ट्रंप ने अपने इंस्टिंक्ट में डिसीजन लिया है, जिससे इस समय पूरी दुनिया मंदी के कगार पर है। तो जाहिर है अगर ट्रंप पीछे हटते हैं या नहीं पीछे हटते हैं, तो पूरी दुनिया को एक्टिव होना होगा। भारत जैसे देश के लिए जहां हमारा 90% के करीब तेल बाहर से आता है, गैस करीब 50% आता है, तो हम क्या करेंगे? आखिर हमें भी तो इंटरवीन करना होगा, चाहे वो मिलिटरली इंटरवीन करना होगा। दो स्थितियां इसमें, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूं दिनेश, मुझे मौका दीजिएगा। दो स्थितियां इसमें बनती है। देखिए, UAE ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर हो गया है और उसने कहा है कि वो 1 मई से इस फैसले को लागू करेगा, और इस फैसले का असर तेल की कीमतों पर पड़ना है। अब वो कितना पड़ेगा, कितना एडजस्ट करेगा? अभी मैं देख रहा हूं जो ब्रेंट ऑयल का दुनिया में जो रेट चल रहा है वो $110 के करीब आ गया, 125 से वो नीचे आया है। तो एक तो रात की खबर ये है, प्लस UAE का ओपेक से अलग होने का असर क्या अब क्रूड की कीमतों को कम करेगा, ये हमें कल पता चलेगा। तो ये एक हमें सिल्वर लाइनिंग यहां पर दिखती है। दूसरी तरफ अगर यहां पर हम बात करें ऑल टाइम ऑयल, क्रूड ऑयल के हाई प्राइसेस की, ब्रेंट की, तो वो भी 2008 में हमने देखा था $147.5, अराउंड $148 अभी तक का ब्रेंट क्रूड का दुनिया का ऑल टाइम हाई है। और कालीबाफ 140 की बात कर रहे हैं, तो उससे बहुत दूर नहीं है। 2008 में मंदी की हमने हालत देखी थी, आज आप ग्लोबल मंदी की बात कर रहे हैं। दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है। तो ये सिल्वर लाइनिंग आप जिसका जिक्र कर रहे हैं गौरव, ये फॉर द टाइम बीइंग, एक शाम ना, अगले दिन क्या हो जाएगा, ये 140 पहुंचने में कितना कम टाइम लगेगा, इसके बारे में कौन कह सकता है? ये अंदेशा तो ये है कि हो सकता है अगले हफ्ते भर में आपको ये दिखाई दे। क्या इससे कोई मना कर सकता है? अब जरा यहां देखिए, ईरान जंग पर पेंटागन का पहला आधिकारिक आंकड़ा सामने आया है। ईरान जंग में अमेरिका के अब तक $25 अरब खर्च हुए हैं। अधिकतर रकम हथियारों और गोला बारूद में झोंकी गई है। जितना अमेरिका का नासा पर खर्च होता है, उतना युद्ध में फूंक दिया गया है। चुनाव से पहले बढ़ता खर्च पार्टी के लिए मुसीबत बन रहा है। अब सवाल यह है कि मान लीजिए वहां की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स या ऑयल इंडस्ट्री मान लीजिए फल फूल भी रही है इस तरीके की दुश्वारी में, तो क्या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या कहता है? ज्यादा नुकसान है या ज्यादा फायदा है आशीष? देखिए, नो डाउट इसमें काफ़ी कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग से लेकर
काफ़ी चीज़ें रियल टाइम हो रही है, उसकी चीज़ें भी निकल के बीच बीच में आती हैं। कई सेनेट मेंबर से लेके MIC कॉम्प्लेक्स केवल मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो सपोर्ट करता है पॉलिटिकल सिस्टम को वहाँ पर, चाहे वो डेमोक्रेट्स हो या फिर रिपब्लिकन हो अलग अलग। तो वहाँ पर बेनिफिट तो कुछ लोगों को हो रहा है, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म देखिए या शॉर्ट टर्म देखिए, ओवरऑल लोगों पर, देश पर बहुत ज्यादा इसका नुकसान होगा। ये तब की बात है जब ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन केवल यूएस अपने कर्ज का ब्याज चुकाने वाले स्टेज पर आ गया है। तो ये उस पर और ज्यादा कमर तोड़ेगा, लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स, कुछ ग्रुप्स जरूर फायदे में रहेंगे। कुछ इंडिविजुअल्स और कुछ ग्रुप्स फायदे में हैं, लेकिन यहां जेडी वांस, जो बात जनरल पांडे कह रहे थे कि जेडी वांस खुद को पोर्ट्रे करना चाहते हैं कि वो इस ग्रुप में रहने के बावजूद, ट्रंप ग्रुप में रहने के बावजूद वो एक डिफरेंट आदमी रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में उनके प्रेसिडेंट वाले प्रोस्पेक्ट्स बने रहे। अब देखिए यहां पर ये तेल वाले मामले में भी कैबिनेट में कैसे रार है। मैंने ये तो बताया है कि युद्ध के मामले में कैसे है, जरा यहां पर देखिए तेल वाले मामले में क्या है। वैश्विक तेल पर रार, ट्रंप कैबिनेट में दरार कैसे दिखाई दे रही है। ट्रंप, हेग्सेथ, ये दोनों सप्रेस करो, डराओ, इस नीति पर काम कर रहे हैं। और इससे कहा यह जा रहा है कि ये खुद जिस तरीके से इंडिविजुअल का नाम लिया जा रहा है, ट्रंप और हेग्सेथ इनके अपने स्कीम ऑफ थिंग्स में ये बेनिफिट में है, फायदे में है। जेडी वांस आर्थिक मंदी से बचाव के लिए युद्ध रोकने की नीति पर जोर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर इस सब का असर पूरी दुनिया के लिए और अमेरिका के लिए खतरनाक है तो इसको रोका जाना चाहिए। 4 साल में पहली बार WTI, ये एक तरीके का क्रूड का ही टाइप है जो अमेरिका में प्रोड्यूस होते हैं, वेस्ट टेक्सास इमीडिएट, इसके बारे में ये कच्चा तेल $110 पर बैरल के पार पहुंचा है। और इस बारे को इसको भी जेडी वांस फ्लैग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये दुनिया के लिए, देश के लिए खतरनाक हो सकता है। ब्रेंट क्रूड ऑयल $125 प्रति बैरल के स्तर पर, हालांकि अभी गौरव बता रहे हैं कि ये कुछ नीचे आया है, लेकिन आपने देखा कि दुनिया भर के मार्केट्स किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आज आप भारत के ही मार्केट्स को देख लीजिए। क्या ये बड़ा अंदेशा यही है जिसको मार्केट देखते हुए ऐसे बिहेव कर रहे हैं?